हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गुरुकुल एकेडमी पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम हिस्ट्री से संबंधित 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि आज का तीसरा सेट होने वाला है। दोस्तों, लगातार हम हिस्ट्री के प्रैक्टिस सेट डाल रहे हैं, तो आप वीडियो को देखिए और समझिए कि किस प्रकार के क्वेश्चन आपको किसी भी एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। आपको जितने भी प्रश्न मिलेंगे, इनमें कुछ ना कुछ ज़रूर देखने को मिलेगा एग्ज़ाम में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि वह स्थल जहां हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था, वह स्थान कौन सा है जहां हर्षवर्धन के द्वारा बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन करवाया गया था? तो ऑप्शन है काशी, प्रयाग, अयोध्या, सारनाथ। तो किस स्थान पर हर्षवर्धन के द्वारा महासम्मेलन आयोजित करवाया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2, प्रयाग। यानी कि प्रयाग में महासम्मेलन करवाया गया था बौद्ध धर्म का। अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि कन्नौज से पूर्व हर्षवर्धन कहाँ का शासक था? कन्नौज से पूर्व हर्षवर्धन कहाँ का शासक था? यानी कि जो हर्षवर्धन है, हर्षवर्धन ने जब कन्नौज पर अपना अधिकार स्थापित किया था, उससे पहले वह कहाँ का शासक था? तो ऑप्शन है कौशाम्बी, कुशीनगर, श्रावस्ती, थानेश्वर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4, थानेश्वर। जो कन्नौज से पूर्व हर्षवर्धन थानेश्वर का शासक था, और जब कन्नौज का त्रिपक्षीय युद्ध हुआ, उस युद्ध में जीत जाने के बाद, मतलब कि त्रिपक्षीय युद्ध से पहले जो कन्नौज है, कन्नौज का शासक हर्षवर्धन था। और हर्षवर्धन के मर जाने के बाद इस कन्नौज को पाने के लिए 3 शासकों के द्वारा लगातार 5-6 वर्षों तक युद्ध हुआ। अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि गुप्त काल की प्रसिद्ध महिला शासक कौन थी? गुप्त काल की प्रसिद्ध महिला शासिका, यहाँ शासिका हो जाएगा। तो शासिका कौन थी? ऑप्शन है कुबेर गंगा, राजेश्री, कुमार देवी, प्रभावती गुप्ता। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4, प्रभावती गुप्ता जो थी वह गुप्त काल की प्रसिद्ध महिला शासिका या फिर शासक थी। अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि खगोलविद बराहमिहिर और कवि कालिदास किसके दरबार का हिस्सा थे? खगोलविद बराहमिहिर और कवि कालिदास निम्नलिखित में से किसके राज दरबार में रहते थे? ऑप्शन है विक्रमादित्य, बिंबिसार, बिंदुसार, पृथ्वीराज चौहान। तो जो बराहमिहिर और कालिदास जो थे वो विक्रमादित्य के राज दरबार में रहते थे, यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। चंद्रगुप्त द्वितीय उसी का जो अन्य नाम है, यानी कि विक्रमादित्य उसने उपाधि धारण किया था, तो इसलिए उसका नाम हो गया चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। तो सही उत्तर ऑप्शन 1 हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर विक्रमादित्य। अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि हर्षवर्धन ने 5 इंडीज को अपने निमंत्रण में लिया, इनमें से कौन सा 5 इंडीज था? यानी कि 5 इंडीज निम्नलिखित में से कौन? इंडीज का मतलब कौन कौन सा क्षेत्र शामिल था जो कि हर्षवर्धन ने अपने शासनकाल में अपने कब्जे में किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2, पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। इन 5 क्षेत्रों पर जो हर्षवर्धन था उसके शासनकाल में शासन करता था। तो सही उत्तर ऑप्शन 2 हो जाएगा, पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार, उड़ीसा पर हर्षवर्धन का शासन था। अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था। विक्रम संवत निम्नलिखित में से कब प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन है 57 ईसा पूर्व, 78 ईसा पूर्व, 57 ईस्वी, 78 ईस्वी। तो 57 ईसा पूर्व विक्रम संवत की शुरुआत होती है। तो सही उत्तर ऑप्शन 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा है कि 12वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली पर किसका शासन था? 12वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली पर किसका शासन था? ऑप्शन है तोमर वंश, सैयद वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश। तो 12वीं शताब्दी के आरंभ में जो दिल्ली सल्तनत है उस पर तोमर वंश का शासन था। तो सही उत्तर ऑप्शन 1 हो जाएगा, तोमर वंश। अगला क्वेश्चन,
इसमें पूछा है कि जयचंद के विश्वासघात के कारण पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई। कालांतर में जयचंद कहाँ और कब मारा गया? जो जयचंद था वह कब और कहाँ मारा गया था? तो इसका ऑप्शन है तराई 1192, चंदावर 1193, कन्नौज 1194, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जयचंद निम्नलिखित में से किस स्थान पर मारा जाता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन जो हो जाएगा चंदावर के युद्ध में 1193 ईस्वी में मोहम्मद गोरी के द्वारा जो जयचंद है वह मारा जाता है। तो सही उत्तर ऑप्शन 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि ये तो क्वेश्चन हो गया जयचंद वाला, ये 2 बार आ गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें पूछा गया है सिंचाई के लिए 16 मील लंबी चोल झील का निर्माण इनमें से किस चोल शासक ने करवाया था? सिंचाई के लिए 16 मील लंबी चोल झील का निर्माण इनमें से किस चोल शासक ने करवाया था? ऑप्शन है अधिराज, राजाराज, राजेंद्र प्रथम, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3, राजेंद्र प्रथम के द्वारा चोल झील का निर्माण करवाया गया था, जो कि सिंचाई के लिए करवाया गया था निर्माण, और वह 16 मील लंबी थी। अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया कि कौन सा साहित्य संगम साहित्य के रूप में प्रसिद्ध है? कौन सा साहित्य संगम साहित्य के रूप में प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन है तमिल साहित्य, वैदिक साहित्य, उर्दू साहित्य, संस्कृत साहित्य। तो कौन सा साहित्य है जो संगम साहित्य के रूप में प्रसिद्ध है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1, तमिल साहित्य जो है वह संगम साहित्य के रूप में भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि चोल अभिलेखों के अनुसार जैन सभाओं को दान में दिए जाने वाले भूमि क्या कहा जाता था? चोल अभिलेखों के अनुसार जैन सभाओं को दान में दिए जाने वाले भूमि को क्या कहा जाता था? ऑप्शन है बेल्लान वगई, साला भोग, पल्ली छादानम, ब्रह्मदेव। तो जैन सभाओं को दान दिए जाने वाले भूमि को क्या कहा जाता था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पल्ली छांदम। इसका सही उत्तर 3 हो जाएगा, पल्ली छांदम। अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि निम्न में से कौन से वंश ने भारत के दक्षिण भाग पर शासन नहीं किया था? निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश है जो दक्षिण भारत पर शासन नहीं किया था? ऑप्शन है चेर, राजपूत, पांड्य, चोला। तो दक्षिण भारत पर शासन नहीं करने वाला जो वंश है वह राजपूत वंश है। तो सही उत्तर ऑप्शन 2 हो जाएगा। बाकी चेर, पांड्य, चोल ये सभी दक्षिण भारत के राजवंश है। तो सही उत्तर ऑप्शन 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि पाल साम्राज्य भारत के किस हिस्से से संबंधित है? पाल साम्राज्य भारत के किस हिस्से से संबंधित है? ऑप्शन है पश्चिम, दक्षिण, पूर्वी, उत्तरी। तो जो पाल साम्राज्य है वह किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन 3 हो जाएगा, पूर्वी, यानी कि जो बंगाल और बिहार का क्षेत्र है, पूर्वी क्षेत्र, उस क्षेत्र में पाल शासकों के द्वारा शासन किया जाता था। तो सही उत्तर ऑप्शन 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया कि पाल वंश का पहला शासक कौन था? पाल वंश का पहला शासक कौन था? तो ऑप्शन है देवपाल, रामपाल, महिपाल, गोपाल। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन 4 हो जाएगा। पाल वंश का जो प्रथम शासक था वह गोपाल था। अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया कि कादम्बरी के लेखक कौन है? कादम्बरी के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? ऑप्शन है कालिदास, कौटिल्य, हर्ष, बाण। तो निम्नलिखित में से कादम्बरी के लेखक कौन थे? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन 4 हो जाएगा। जो बाणभट्ट थे वह कादम्बरी के लेखक थे। अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि विशाख दत्त द्वारा लिखित मुद्रा राक्षस में कौन सी भाषा में लिखा गया है? जो विशाख दत्त द्वारा लिखा हुआ पुस्तक है मुद्रा राक्षस, वह निम्नलिखित में से कौन भाषा में लिखा गया है?
ऑप्शन है तमिल, पाली, संस्कृत, हिंदी। तो विशाख दत्त द्वारा जो लिखा हुआ पुस्तक है मुद्रा राक्षस, वह संस्कृत भाषा में लिखा गया है। तो सही उत्तर ऑप्शन 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि मथुरा कला स्कूल कब अपने शिखर पर पहुंचा। यानी कि जो मथुरा कला मूर्ति निर्माण का एक शैली है वह अपने शिखर पर किस काल में पहुंचता है। तो ऑप्शन है वैदिक काल में, मुगल काल में, मौर्यकालीन काल में, कुषाण काल में। तो जो मथुरा कला मूर्ति निर्माण की एक कला है वह कुषाण काल में अपने शीर्ष पर पहुंच जाता है। तो सही उत्तर ऑप्शन 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि भारत में नवपाषाण काल गुफा चित्रकारी कहाँ मिलती है। भारत में नवपाषाण कालीन गुफा चित्रकारी निम्नलिखित में से कहाँ मिलती है। ऑप्शन है अजंता की गुफा, उदयगिरी, मेहरगढ़, भीमबेटका। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन 4 हो जाएगा। भारत में नवपाषाण कालीन गुफा चित्र हमें भीमबेटका में देखने को मिलता है। तो सही उत्तर ऑप्शन 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया कि प्रागैतिहासिक काल की चित्रकारी वाली प्रसिद्ध पंचमुखी गुफाएं निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है। प्रागैतिहासिक काल की चित्रकारी वाली प्रसिद्ध पंचमुखी गुफाएं निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है। ऑप्शन है मिर्जापुर, सोनभद्र, वाराणसी, चंदौली। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2, सोनभद्र जिला में जो पंचमुखी गुफाएं हैं जो कि प्रागैतिहासिक काल की चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है, यह सोनभद्र जिला में स्थित है। तो सही उत्तर ऑप्शन 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जो सोनभद्र जिला है यह मध्य प्रदेश में स्थित है। तो सही उत्तर ऑप्शन 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि मेगास्थनीज जिन्होंने भारत के बारे में प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका लिखी है वह मूल रूप से किस देश के थे। मेगास्थनीज निम्नलिखित में से किस देश के रहने वाला था। तो ऑप्शन है पुर्तगाली था वह, मिस्र के था, तुर्की का था या फिर ग्रीस का था। तो निम्नलिखित में से किस देश के निवासी मेगास्थनीज था। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन 4 हो जाएगा। जो मेगास्थनीज था वह ग्रीस का निवासी था और जो सेल्यूकस निकेटर था, सेल्यूकस निकेटर का यह राजदूत था। या जो मेगास्थनीज था या चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज जो था या सेल्यूकस निकेटर के राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त द्वितीय के राज दरबार में रहते थे। तो सही उत्तर 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया कि खजुराहो समूह के प्रसिद्ध स्मारक किस राज्य में है। खजुराहो समूह के प्रसिद्ध स्मारक किस राज्य में है। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3 मध्य प्रदेश। जो खजुराहो समूह के प्रसिद्ध स्मारक है वह मध्य प्रदेश में स्थित है। तो सही उत्तर ऑप्शन 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि मंदिर एलोरा महाराष्ट्र में स्थित एक प्राचीन हिंदू मंदिर है जो चट्टानों को काटकर बनाए गए हैं सबसे बड़े मंदिरों में से एक है। तो यह निम्नलिखित में से किस देवता की मंदिर है जो कि एलोरा मंदिर है। तो ऑप्शन है पातालेश्वर, भैरव, दूधनाथ, कैलाश। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी कि कैलाश के रूप में एलोरा मंदिर को एक पत्थर काट कर बनाया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4 कैलाश मंदिर के रूप में। अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा है कि मोहम्मद गौरी किस वर्ष पृथ्वीराज तृतीय से पराजित हुआ था। मोहम्मद गौरी किस वर्ष पृथ्वीराज तृतीय से पराजित हुआ था। तो इसका ऑप्शन है 1471 ईस्वी, 1191 ईस्वी, 1391 ईस्वी, 1061 ईस्वी। पृथ्वीराज तृतीय को ही पृथ्वीराज चौहान भी कहा जाता है और राय पिथौरा के रूप में इसे भी जाना जाता है। तो पृथ्वीराज तृतीय ने मोहम्मद गौरी को किस वर्ष पराजित किया था। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज ने गौरी को पराजित किया था तथा 1192 की तराई की दूसरी युद्ध में पृथ्वीराज तृतीय ने मोहम्मद गौरी से पराजित हुआ था। और 1193 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने जो जयचंद था उसे पराजित करके
चंदावर के युद्ध में मार दिया था। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा मोहम्मद गोरी को पराजित किया था पृथ्वीराज तृतीय ने 1191 ईस्वी में, यानी कि तराई की प्रथम युद्ध में। अगला क्वेश्चन है